जाइडस लाइफ साइंसेज का टेंडर डेट 4 जून से 10 जून तक है। तो अभी तक कैसा रहा है बिडिंग एनएसई और बीएसई पे? क्या इस बायबैक में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है? और क्या है रिटेल में एक्सेप्टेंस रेशियो रहने के चांसेस? आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। जाइडस लाइफ साइंसेज बायबैक एंटाइटलमेंट रेशियो। तो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में एंटाइटलमेंट रेशियो है 10.2%। मतलब अगर आपके पास 49 शेयर्स रहे डीमैट में तो कंपनी 5 शेयर गारंटीड एक्सेप्ट करे। वहीं जनरल कैटेगरी में एंटाइटलमेंट रेशियो लेस देन 1% है। आउट ऑफ 937 शेयर्स कंपनी गारंटीड 7 शेयर्स आपसे खरीदेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 29 मई को था, ये डेटा हमें लेटर ऑफ ऑफर से मिला है। तो प्रमोटर होल्डिंग था 75%, एफआईआई होल्डिंग था 7%। हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में शेयर होल्डिंग था 6.74%। मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी शेयर होल्डर्स के पास अराउंड 6.78 करोड़ शेयर्स थे। रिकॉर्ड डेट 29 मई को शेयर होल्डिंग जो थी, इंडिविजुअल शेयर्स थे 6.78 करोड़ शेयर्स। लेकिन उसमें रिटेल का शेयर होल्डिंग कितना था इस कैटेगरी में? तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल बायबैक शेयर है 87.3 लाख। 15% रिजर्व रहता है स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। तो रिटेल रिजर्व शेयर्स हो गया 13 लाख 9,000। रिटेल का एंटाइटलमेंट रेशियो आया 5 शेयर्स फॉर एवरी 49 शेयर्स हेल्ड, मतलब अराउंड 10%। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल शेयर्स हेल्ड बाय रिटेल शेयर होल्डर्स ऑन 29 में था 1.28 करोड़ शेयर्स। तो जो 29 मई के दिन इंडिविजुअल शेयर कैटेगरी के 6.78 करोड़ शेयर्स थे, उसमें से रिटेल का हिस्सा था 1.28 करोड़। तो फ्रॉम द लेटर ऑफ ऑफर हम कह सकते हैं कि टोटल शेयर्स जो है इन इंडिविजुअल कैटेगरी वो है 6.78 करोड़। और इंटाइटलमेंट रेशियो के कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग था 1.28 करोड़ शेयर्स का। इसका मतलब अराउंड 19% ऑफ द इंडिविजुअल कैटेगरी क्वालिफाइज फॉर रिटेल रिजर्वेशन। ये डेटा हमने एनएसई के साइट से निकाला है। ये डेटा लास्ट अपडेट हुआ था 8 जून 12 बजे के आसपास। यहाँ हम देख सकते हैं बिड डिटेल्स इन बायबैक। तो टोटल बिड हुआ है अभी तक 17,77,000 शेयर्स का एनएसई पे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनएसई पे अब 12 बजे तक 8 जून को आया था 9,821। बीएसई पे हम देख सकते हैं कि टोटल बिडिंग हुआ है 1.83 करोड़ शेयर्स का एज ऑफ 12 बजे दोपहर को 8 जून को। और उसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हिस्सा है 26 लाख शेयर्स। बीएसई में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं 13,700 के आसपास। तो अब वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस रेशियो एज ऑफ 8 जून, उसके लिए हमें क्या करना होगा? अज्यूम करो कि सारे बिड जो इंडिविजुअल कैटेगरी में हुआ वो रिटेल से हुआ है। तो टोटल बिड है 36.69 लाख का। रिटेल का रिजर्वेशन है 13.1 लाख का। ये टोटल बिड कैसे निकला? एनएससी में इंडिविजुअल कैटेगरी में बिड हुआ है 10,69,000, पीएससी में बिड हुआ है 26 लाख। तो वर्स्ट केस एआर हो जाएगा हमारा सीधे 13 लाख डिवाइडेड बाय 36,69,000। ये आ जा रहा है अराउंड 36%। तो बस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस रेशियो एज ऑफ 8 जून है 36%। लेकिन इससे बेहतर डेटा होगा कि हम कुछ रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट करने का कोशिश करें। तो वो कैसे होगा? तो टोटल बिड्स अभी तक 36.69 लाख शेयर्स का था, ये हमने देखा। लेकिन एक और हमारे पास डेटा है कि टोटल ऑर्डर्स है 23,000। उसमें से रिटेल जो है उसका अराउंड 90% आप हिस्सा कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सन काउंट है वो रिटेल का रहता है। तो अज्यूम करो कि 90% ऑफ दीज 23,000 ऑर्डर्स कम फ्रॉम रिटेल होल्डर्स। और एक और असम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि एवरेज शेयर जो एक रिटेल के पास है वो 100 के करीब है। तो रियलिस्टिक एआर क्या आ जाएगा? तो हमारे नए असम्पशन के अनुसार टोटल बिड है 23,300। 23,300 एंटिटीज ने बिड किया है। उसमें से 90% रिटेल है। तो 20,970 बिड्स जो आया है वो रिटेल बिडर से आया है। सबके पास 100 शेयर है तो टोटल रिटेल शेयर स्टैंडर्ड हो जाएगा 21 लाख के अराउंड। तो अब एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो जाएगा? 13.1 डिवाइडेड बाय 21 लाख, ये आ जा रहा है अराउंड 63%। सो एज ऑफ 8 जून ये कैलकुलेशन कहता है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो अभी भी अराउंड 63% आ रहा है। आने वाले 2 दिन में बिडिंग और हो सकती है जिसके कारण ये एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो सकता है।
लेकिन डेटा पॉइंट आउट कर रहा है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो एज़ ऑफ टुडे अराउंड 60% के आस-पास हो सकता है। इसमें हमारे असम्पशन्स जो हैं वो डेटा को इधर-उधर ड्राइव कर सकते हैं अगर उसमें कुछ चेंजेस हो। तो अगर आपका एक बंदे के पास मैक्सिमम शेयर्स रहता तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो घट जाएगा। वहीं अगर नंबर ऑफ शेयर्स 100 से जैसे-जैसे कम होगा, आपका एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये जो रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो है, ये बेटर है वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस रेशियो के कैलकुलेशन से और इसे ध्यान में रखा जा सकता है। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ तो ये है बायबैक का क्लोजिंग डेट है जून 10 को। मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगा कि वो मैक्सिमम जून 9 तक अगर पार्टिसिपेट करना है बायबैक में तो कर ले और उसके बाद आपके शेयर्स मोटा-मोटी आपको रिटर्न हो जाएँगे जून 29 तक। तो ये है ज़ायडस लाइफ साइंसेज़ के बायबैक डिटेल्स। जो भी लोग जिन्हें एक्सेप्टेंस रेशियो को लेके डाउट था, अभी तक तो बिल्डिंग आपके फ़ेवर में ही होता हुए लग रहा है। बहुत एग्रेसिव बिल्डिंग नहीं हुआ है और इसलिए एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा खासा जा सकता है एज़ ऑफ टुडे। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।